आज मैं आपको बताऊंगी कि इंसान में जो टैलेंट है उसी को लेकर उसे आगे बढ़ना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को देखकर कि अगर वो किसी दूसरे चीज़ में सक्सेस है उसे देखकर मैं भी यही करूँगा, ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए। उसको अपने ही टैलेंट के साथ आगे बढ़ना चाहिए और तरक्की अपने आप आ जाएगी। सुनिएगा, थोड़े में कहें तो पढ़े लिखे वे लोग हैं जो किन्हीं भी हालात में साहस और अक्लमंदी के साथ काम करना तय करते हैं। अगर कोई मूर्खता के बजाय समझदारी, बुराई के बजाय अच्छाई और असभ्यता के बजाय सद्गुण का चुनता है, तो ऐसे आदमी के पास स्कूली डिग्रियां न होने के बावजूद उसे शिक्षित माना जाना चाहिए। इसी से जुड़ी एक कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक जंगल में कुछ जानवरों ने स्कूल शुरू करने का फैसला किया। छात्रों में एक चिड़िया, एक गिलहरी, एक मछली, एक कुत्ता, एक खरगोश और दिमागी तौर पर कमजोर ईल मछली शामिल थी। पाठ्यक्रम तय करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया। बोर्ड ने तय किया कि छात्रों को बहुमुखी शिक्षा दी जाए और उन्हें उड़ना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना और बिल खोदना सिखाया जाएगा। हर जानवर को सभी तालीम हासिल करने की पाबंदी थी। चिड़िया उड़ान भरने में माहिर थी, उससे इस विषय में A ग्रेड हासिल किया। लेकिन जब बिल खोदने की बारी आई तो वह अपनी चोंच और पंख तोड़ बैठी और असफल साबित होने लगी। इस नाकामयाबी का उस पर ऐसा असर पड़ा कि जल्दी ही उसे उड़ान भरने में भी C ग्रेड मिलने लगा। पेड़ पर चढ़ने और तैरने में जो वह फेल हो गई। गिलहरी पेड़ पर चढ़ने में काफी कुशल थी, लेकिन वह तैरने में असफल हुई। मछली सबसे अच्छी तैराक थी, लेकिन वह पानी के बाहर निकल ही नहीं सकती थी, इसलिए बाकी सभी विषयों में फेल हो गई। कुत्ता स्कूल गया ही नहीं, उसने फीस भी जमा नहीं की और प्रबंधकों से इस बात को लेकर झगड़ता रहा कि पाठ्यक्रम में भौंकना भी शामिल किया जाए। खरगोश को बिल खोदने में A ग्रेड मिला, लेकिन उसके लिए पेड़ चढ़ना एक बहुत बड़ी समस्या थी। वह बार बार असफल होता रहा और एक दिन जमीन पर इस प्रकार बुरी तरह गिरा कि उसे ब्रेन डैमेज हो गया। वह बच तो गया, लेकिन उसके दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि उसे बिल खोदने में भी दिक्कत होने लगी और उसे इस विषय में भी C ग्रेड मिलने लगा। आखिरकार दिमागी तौर पर बीमार इल को, जिसने हर काम आधे अधूरे ढंग से किया था, कक्षा का सबसे उत्तम छात्र घोषित किया गया। बोर्ड खुश था कि हर छात्र को बहुमुखी शिक्षा मिल रही थी। सही मायने में बहुमुखी शिक्षा छात्रों को जिंदगी के लिए इस ढंग से तैयार करती है कि उसमें मौजूद किसी क्षेत्र विषय में संबंधित योग्यता और क्षमता बरकरार रहे। इसलिए हमें 2 या 4 नाव पे कदम नहीं रखना चाहिए। जिसमें हमारा टैलेंट है हम उसी में आगे बढ़ें तो ही तरक्की हमारे साथ आएगी। धन्यवाद।